नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह बेहद दिलचस्प तो है ही, साथ ही एक नया शोध है, एक नए एलिमेंट पे बात करेंगे, ग्राफीन की बात करेंगे। और हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्राफीन और किस तरह से ये बिहेव करता है, खास करके अभी जो एक नया शोध आया है कि ग्राफीन पे यदि इसे मैग्नेटिक रीजन में डालते हैं तो किस तरह से इसमें रेसिस्टेंस डेवलप होता है और बाकी जो एलिमेंट हैं उससे किस तरह से इसका अलग बिहेवियर हो जाता है। इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। फिर हम यह भी समझेंगे कि इस तरह के जो एलिमेंट हैं हमारे लिए क्यों बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, दैनिक जीवन में इनका क्या उपयोग हो जाता है और क्यों यह रिसर्च अभी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, दुनिया भर में इसकी चर्चा की जा रही है। और इस रिसर्च के सफल होने के बाद क्या क्या संभावनाएं उभर के सामने आएगी, इन सब मुद्दों पर हम डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि अगर आप न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं, देखिए साइंस टेक से इसे दिया गया है। आपके जो साइंस टेक सेगमेंट है पेपर 3 जीएस का, उसमें यह जरूरी भी हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज मैग्नेटो रेसिस्टेंस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैग्नेटो रेसिस्टेंस क्या होता है, इस पर हम डिटेल से बात कर लेंगे। उसके बाद हम समझेंगे इट्स वन मोर थिंग ग्राफीन डज डिफरेंटली। तो हम ग्राफीन पर भी डिटेल से बात करेंगे कि ग्राफीन क्या है और इसका कार्बन से क्या संबंध होता है, इसको क्यों हनीकॉम्ब पैटर्न कहते हैं, इन सब चीज़ों पर भी हम डिटेल से देख लेंगे। अभी सबसे पहले समझ लेते हैं कि अभी मुद्दा है क्या, क्यों हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए अभी हुआ क्या है कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता साइंटिस्ट है, उनका नाम है आंद्रे गिम। इनकी टीम ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम की टीम है, यहाँ के शोधकर्ताओं ने मिलकर के एक रिसर्च किया है। और रिसर्च क्या किया है, ग्राफीन पर। ग्राफीन को इन्होंने क्या किया है कि रूम टेम्परेचर पर डाला है। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब है, आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस की बात हम कर रहे हैं। तो ग्राफीन को क्या कर दिया कि रूम टेम्परेचर पर लाया है, साथ ही इसके साथ कुछ अलग मापदंड भी तय किए हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका लेंथ जो है, लेंथ है या फिर इसमें टेम्परेचर है, ठीक है, इसे क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया है। ठीक, अब इस पर आप सही समझ लीजिए, लेंथ, टेम्परेचर, इस तरह के फिजिकल पैरामीटर को कांस्टेंट कर दिया गया। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं हम, क्या, ग्राफीन को इंटर करते हैं। अब जब हम इस तरह की फेनोमेना इस वैज्ञानिकों ने किया तो इन्होंने बहुत एक अच्छा रिजल्ट पाया। और रिजल्ट क्या था कि इसमें विषम विशाल मैग्नेटो रेसिस्टेंट डेवलप होता है। तो इस पर अब हम बात करेंगे कि जीएमआर क्या होता है, क्यों ऐसा हुआ है कि रूम टेम्परेचर पर जब ग्राफीन को हम इंटर करते हैं और फिजिकल पैरामीटर को कांस्टेंट करते हैं तो इस पर इस तरह के परिवर्तन क्यों देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो हम समझेंगे वह है जायंट मैग्नेटो रेसिस्टेंस। यह क्या होता है, इसे हिंदी में विशाल मैग्नेटो रेसिस्टेंट भी कहते हैं। चूंकि बहुत बड़े स्तर पर इसमें परिवर्तन देखा जाता है, इसीलिए इस तरह की हम बातें करते हैं। यहाँ देखिए यह होता क्या है जी, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई मेटल है जो कंडक्टर है। कंडक्टर कहने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास होगी, ठीक है। तो कोई कंडक्टर होगा, उसको आप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए, ठीक है। यदि उसमें चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं कंडक्टर पर, तो उसके विद्युत प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन मैग्नेटो रेसिस्टेंट कहलाता है। अब यहाँ समझिए, जैसा कि मैंने कहा कि एक कंडक्टर है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आपको करना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराना है यहाँ पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट अगर कर देते हैं तो जब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे तो रेसिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो रेसिस्टेंस जब डेवलप होगा तो इसके बिहेवियर में चेंजेज आएगा। इसी चीज़ की बात की जा रही है, यानी कि रेसिस्टेंस डेवलप करने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है उसमें बाधा पहुंचेगा, ठीक है। जैसे कि आप घर में देखते होंगे, जब रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बल्ब अगर जल रहा होता है तो आपको देखेंगे कि लाइट कम हो जाता है, यानी कि रेसिस्टेंस जनरेट हुआ है, इसका मतलब ये है। तो उसके बाद आप यहाँ देखिए कि चालक जो होता है वह एक ही दिशा में यदि चुंबकत्व किया जाता है तो उसमें विद्युत प्रतिरोध कम हो जाता है। इसको, इस जो फोटोग्राफ है इससे मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट देख लीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे FM है, NM है,
फिर FM है। कहने का मतलब है कि 2 परत जो है आपको FM का रखना है। FM कहने का मतलब यहाँ पर होता है फेरो मैग्नेटिक मेटल की बात की जा रही है, और NM का मतलब होगा नॉन मैग्नेटिक मेटल की बात की जा रही है। तो 2 परत, अब देखिए ये एक परत ये हो गया FM का, दूसरा परत ये हो गया FM का, और बीच में हमने NM कर दिया है, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मेटल कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड पास करवाते हैं उसमें आप देखेंगे उसका डायरेक्शन क्या कर दिया जाए, एक दिशा में ही रखा दिया जाए। देखिए एक ही दिशा में इसका डायरेक्शन है, और तब जब आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पास कराएंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इस कंडीशन में जो रेसिस्टेंस होगा वह क्या होगा, कम होगा, क्योंकि डायरेक्शन इसका एक ही जैसा है। लेकिन दूसरे कंडीशन में आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी FM है दोनों तरफ और NM है बीच में, लेकिन यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ हम जनरेट कर रहे हैं वह एक दूसरे के विपरीत कर दिया है, यानी कि डायरेक्शन हम इसका चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अब जैसे डायरेक्शन चेंज करेंगे तो यहाँ पर रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए आप इसका अनुभव कभी आपको प्रैक्टिकली करना हो तो आप ट्रेन की सवारी तो किए ही होंगे, तो एक तरफ से अगर ट्रेन आ रही है और दूसरे तरफ से सामने से ट्रेन आ रही है तो आप देखते होंगे कि अगर आप गेट के पास ट्रेन में खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तेज आपको रेसिस्टेंस फील होगा आपको। तो यही कहने का यहाँ पर इसका अर्थ है, इस तरह से आप समझिए। यानी कि अगर इससे कंक्लूजन हम निकालते हैं तो कंक्लूजन यह निकलेगा कि मैग्नेटो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस होगा वह चुंबकीय क्षेत्र का समानुपाती होगा। कहने का मतलब है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होगी तो मैग्नेटो रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है उसमें वृद्धि होगी, और यदि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में कमी आएगी तो यहाँ पर यह समझना होगा कि मैग्नेटो रेसिस्टर का प्रतिरोध जो है रेसिस्टेंस उसमें भी कमी आ जाएगी। यानी कि यह जो है सो समानुपाती एक दूसरे का है। चलिए अब जब हम यहाँ पहुँचते हैं कि सबसे पहले कि रिसर्च हुआ क्या था, रिसर्च के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ डेवलप की गई उस पर चर्चा करते हैं। देखिए जब रिसर्च हुआ तो वहाँ पर कुछ बातें, कुछ सेटअप तैयार किया गया। सेटअप आप क्या कह सकते, सेटअप कैसा तैयार किया गया इसे समझिए। इस प्रयोग में ऊष्मीय रूप से उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों और छिद्रों की समान संख्या वाला प्लाज्मा का उपयोग किया गया। प्लाज्मा मतलब यहाँ पर प्लाज्मा आप जानते हैं कि तरल अवस्था में रहता है, और हमारा जो ब्लड है उसमें भी तकरीबन 55% तक प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, बेहद साफ सेटअप होगा, यानी कि जो यहाँ पर सेटअप लगाया जाएगा वो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और कोई वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ नहीं होगी ग्राफीन के स्तर पर। अगर हम देखें तो यहाँ पर इस सेटअप पर जब बात करेंगे तो इस सेटअप को आप देखिए कि दो तरफ हमने क्या कर दिया है, HBN रख दिया है। HBN कहने का मतलब है यहाँ पर कि हेक्सागोनल बोरोन नाइट्राइड की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राफाइट रखेंगे इसके बीच में। ठीक है, अब इस स्थिति को समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल प्लाज्मा। न्यूट्रल प्लाज्मा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर ये जो होगा चार्जलेस होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो जब यहाँ पर इस स्थिति में हम लाते हैं तो हम देखते हैं कि न्यूट्रल प्लाज्मा का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें वेयर नॉट स्कैटर्ड बाय वाइब्रेशन एंड हैड हाई मोबिलिटी एट रूम टेम्परेचर। इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, यानी कि ये खंडित नहीं होता है, इसमें फैलाव नहीं होता है। किस कंडीशन में भी नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम वाइब्रेशन डेवलप करते हैं तब भी, या फिर हाई मोबिलिटी रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तब भी इसमें कुछ भी स्कैटर्ड की स्थिति नहीं आती है। अब यहाँ एक चीज़ समझने की बात है कि इस सेटअप से आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर बोरोन जो नाइट्रेट की दो परत है, ये जो ऊपर नीचे दो परत है बोरोन नाइट्रेट की, इसके बीच जो मोनोलेयर ग्राफीन है उसमें देखिए कहाँ पे कितने डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया, यानी कि रूम टेम्परेचर पर रखने की बात की जा रही है। इसमें क्या हुआ है, मैग्नेटो रेसिस्टेंस जो है 0.1 टेस्ला के एक क्षेत्र के तहत 110% तक बढ़ गया है। ये टेस्ला क्या होता है, टेस्ला जो है विद्युत चुंबकीय का SI यूनिट होता है। ठीक है, तो 110% तक की वृद्धि इस स्थिति में यहाँ पर देखी गई है। यहाँ पर समझिए ये जो न्यूट्रल प्लाज्मा है और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की उपस्थिति के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह जो वृद्धि आप देख रहे हैं 110% तक की वृद्धि हुई है, इसका कारण यहाँ पर है कि प्लाज्मा जो है न्यूट्रल अवस्था में अब, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता जो है वह काफ़ी अधिक है, इस वजह से इस तरह के बदलाव यहाँ पर देखे जाएंगे। अब यहाँ समझ लीजिए जायंट मैग्नेटो रेसिस्टेंट का उपयोग क्या क्या है, क्यों हम इसकी बात की जा रही है और क्यों वैज्ञानिक इस चीज़ को लेकर के इतने उत्साहित हैं। इसका उपयोग जो होगा हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए, कंप्यूटर में जो मैग्नेटो रेसिस्टेंट रैम है, बायो सेंसर के लिए होगा, ऑटोमोटिव जो सेंसर्स होते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम और मेडिकल इमेजर्स में इसका
उपयोग किया जाता है। जीएमआर आधारित उपकरण विशेष रूप से चुंबकीय क्षेत्र को समझने के लिए भी, यानी कि रिसर्च जब की जाती है तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो मुख्य बातें आती है वहाँ हम पहुँचते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्राफीन क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि ग्राफीन, पूरा जो ये हमारा आज का टॉपिक है वो यह है कि ग्राफीन को जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में डालते हैं तो वहाँ पर मैग्नेटो रेसिस्टेंस जो है वह डेवलप होता है और फिर वह ग्राफीन जो है बाकी मेटल से अलग बिहेवियर वह दिखाता है। तो यहाँ पर अगर आप ग्राफीन को समझेंगे तो जिस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, देखिए ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको हनीकॉम्ब भी कहते हैं, हनीकॉम्ब पैटर्न इसको कहा गया है। और यहाँ पर एक चीज़ देखने की बात है कि काफ़ी ये शुद्ध माना जाता है, यानी कि एलिमेंट जो है कार्बन से बना होगा और एक ही एलिमेंट से पूरा यह बना होता है। तो कार्बन परमाणुओं की एकल परमाणु मोटी परत है जो मधु कोश पैटर्न, यानी कि वही हनीकॉम्ब पैटर्न की जो बात मैं कर रहा था उससे बना होगा। यह समझना है कि हेक्सागोनल होगा। देखिए हेक्सागोनल मतलब 6, इसका जो आप आकृति देखेंगे ये 6 खंड का होगा। हेक्सागोनल जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत होती है। ग्राफीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु सह संयोजक के रूप में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है। यानी कि एक कार्बन जो है ये देखिए बाकी के 1, 2 और 3 से कार्बन से इस तरह से ये बंधा होगा। और यह अब तक की सबसे मजबूत सामग्री इसे मानी जाती है, जो स्टील से भी लगभग 300 गुना अधिक मजबूत होता है। ग्राफीन की बात की जा रही है। इसका उपयोग क्या होता है, यही आकर के मामला सबसे दिलचस्प हो जाता है कि क्यों इतना हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए ग्राफीन के पास अपने असाधारण यांत्रिक, विद्युत और तापीय गुणों के कारण संभावित अनुप्रयोगों और उपयोग की एक विस्तृत श्रृंखला है। अब यहाँ इसका जैसा कि मैंने चर्चा किया है कि यांत्रिक, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर थर्मल, इसकी प्रॉपर्टीज जो है वह काफ़ी बेहतर होता है। इस वजह से इसका जो उपयोग है वह कई फील्ड में हो सकता है। अब जैसा कि देखिए यहाँ पर कि उपयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, इसका ऊर्जा भंडारण में होगा, सेंसर में होगा, कॉस्मेटिक्स में भी हो जाएगा, कंपोजिट में, फिर यहाँ पर बायोमेडिकल के जो डिवाइसेस बनाए जाते हैं इन क्षेत्रों में भी इसका उपयोग हो जाएगा। देखिए जिस तरह से एनर्जी फील्ड में, एनर्जी आज के समय में हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाता है, तो एनर्जी के फील्ड में इसका उपयोग होगा। सोलर सेल बने के लिए, फ्यूल सेल के लिए, बैटरीज के लिए और सुपर कैपेसिटर्स जो बनते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। यहाँ पर अगर सेंसर, बायो सेंसर और हीट सिंक की बात करेंगे तो उसमें भी अलग अलग डिवाइसेस बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही अगर आप देखेंगे बायोमेडिकल के कितने सारे चीज़ें बनते हैं, जैसे कि ड्रग डिलीवरी हो गया, थेरेपी टेक्नोलॉजी होता है, इन सब में भी इसका उपयोग होता है और इन्वायरमेंट कॉज के लिए भी होता है इसका उपयोग। तो इस तरह से क्या होता है, ग्राफीन हमारे कई कामों के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। अब तो यह हो गया, यह टॉपिक पूरा हमने डिस्कशन कर लिया है। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न को हम देखेंगे और जो प्रश्न है वह प्रीलिम्स के स्तर का है। तो प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर असत्य की बात की गई है, यानी कि जो 2 स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से गलत स्टेटमेंट कौन है। मैग्नेटो रेसिस्टेंस किसी चालक कंडक्टर के चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर उसके विद्युत प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन होता है। आपको पता करना है कि यह गलत है या सही है। दूसरा चलते हैं, हाल ही में एक अनुसंधान में पाया गया कि ग्राफीन आधारित डिवाइस में मैग्नेटो रेसिस्टेंस अन्य ज्ञात सेमी मेटल्स की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक होता है। तो यह 2 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 आपको यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कौन सा विकल्प सही है, उसके आधार पे कमेंट बॉक्स में आप अपना जवाब जरूर लिखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी टॉपिक पे मैंने चर्चा की है आपके पठन पाठन को समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। जल्दी हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।